नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 की इकाई 8 राजा का हिस्सा कहानी आज हम पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में कहानी यानी किस्सा, इस कहानी में राजा का हिस्सा यानी भाग, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा के प्रति राजा का प्रेम कैसा होना चाहिए, इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं कि हमारे जो महान ग्रंथ रामायण में राजा दशरथ के पुत्र राजा राम, वो भी एक प्रजा वत्सल राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा की कठिनाइयों को सुलझा है, समझा है। आप जानते हैं कि राजा राम रावण के साथ युद्ध करके जब अयोध्या लौटे तब अयोध्या में जो खुशहाली मनाई उसे आप दिवाली कहते हैं और दिवाली का पर्व हम मनाते हैं। राजा राम प्रजा को बहुत प्रिय थे और राजा राम को भी अपनी प्रजा बहुत उसे प्रिय थी। एक दिन की बात आपको मैं बता रहा हूँ कि राजा राम एक रात को अपने नगर में वेशभूषा पलटकर घूम रहे थे। तब एक घर में एक नर और नारी दोनों झगड़ रहे थे। वो नर और नारी धोबी और धोबिन थे। धोबी अपनी धोबन यानी अपनी नारी को यह कहता है कि तू 2 दिन बाहर रह के आई, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूँगा। इस बात का राजा को बहुत दुख हुआ और धोबी ने अपनी नारी धोबन को ऐसा कहा था कि मैं राजा राम नहीं हूँ कि 14 साल तक अपनी पत्नी सीता को रावण के पास, रावण उसे उठाकर ले गया था और राजा राम ने अपनी पत्नी को रखा, इस तरह मैं तुझे नहीं रखूँगा। ये बात राजा राम के कानों तक पहुंचती है। सुबह में राजा राम ने अपने नगर में ढंढोरा पिटाया और सभी प्रजा को इकट्ठा किया और इस धोबी और इस धोबन को उन्होंने इस नगर यानी कि प्रजा के सामने लाया और कहा कि आप रात को क्यों झगड़ रहे थे। तो धोबी अपने राजा राम का अभिवादन करके कहता है कि राजा जी, राजा, आप अपनी पत्नी सीता को 14 साल तक रावण उठा के उसे ले गया था और आप अपनी पत्नी को रखते हैं, तो मैं अपनी पत्नी को इस तरह 2 दिन वो बाहर रही थी इसलिए मैं उसे नहीं रखूँगा। तब राम को अपनी पत्नी सीता पर उसे शंका हुई और उन्होंने सीता का त्याग किया और निर्दोष सीता को, अग्नि परीक्षा दी हुई सीता को राम ने प्रजा प्रेम के लिए अपनी पत्नी सीता को छोड़ दिया और सीता को जंगल में रहना पड़ा। यही प्रजा प्रेम आपको इस कहानी में देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि उज्जैन नगरी में राजा भोज, वो दारा नगरी के राजा थे, वो भी राजा राम की तरह प्रजा वत्सल, प्रजा प्रेमी थे। एक दिन उन्हें ऐसा विचार आया कि अब मुझे पूरे नगर की नगरचर्या करनी है और कौन दुखी है कौन सुखी है उसकी मुझे देखना है। तो राजा
अपनी पत्नी के साथ अपने रथ में सवार होकर नगर में घूम रहे थे। राजधानी थे वो बहुत दूर निकल गए थे। एक खेत में एक किसान खेत में हल जोता था, लेकिन हल में एक ही बैल था। 2 बैलों की जगह एक ही बैल था और दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी काम कर रही थी। राजा ने अपना रथ रोक लिया और वो किसान के पास जाकर कहने लगे, हे भले आदमी, तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो? तो किसान कहता है राजा को कि मैं क्या करूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास 2 बैल थे, इसमें से एक बैल मर गया है और वर्षा ऋतु की मौसम है। अगर समय पर मैंने बीज नहीं बोया तो मैं खाऊंगा क्या? और दूसरा बैल लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इसलिए बीज बोने के लिए बैल की जगह मैंने अपनी पत्नी को काम में लगाया है। राजा ये सुनता है, वो प्रजा प्रेमी था, उसके दुख का एहसास राजा को होता है। राजा कहता है कि भले आदमी, थोड़ी देर तुम रुक तो जाओ, मेरे साथ बात तो करो। लेकिन नहीं, वो किसान बहुत मेहनतू था। उन्होंने कहा कि आप मेरा समय न बिगाड़े, मुझे अपना काम करने दो। राजा ने कहा, अरे भाई तुम रुको तो सही, मैं आपका रास्ता निकालता हूँ, कुछ रास्ता निकालता हूँ। राजा किसान से कहता है कि किसान भाई, वो सामने रथ खड़ा है, इसमें मेरी पत्नी रथ में है और वहाँ जाके तुम्हारे हल में जो एक बैल है तो हमारे रथ में थे, तुम दूसरे बैल इधर ले आओ। राजा ने कहा, मैं अपना समय नहीं बर्बाद करूँगा। तो राजा किसान को इस तरह की बात करता है। किसान इस बात पर डटे रहता है कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। राजा कहता है कि आपको समय बर्बाद नहीं करना है, मैं उसका हल निकालता हूँ। किसान बोलता है तो क्या? किसान कहता है कि मुझे अपना काम करने दो। राजा ने कहा, भाई साहब, मुझे तुम्हारे काम में रुकावट नहीं करनी है, लेकिन तुम्हारी पत्नी को हल में से निकालो और तुम्हारी पत्नी को बैल ले जाने के लिए कहो, और जब तक तुम्हारी पत्नी बैल लेकर वापस नहीं आती तब तक मैं तुम्हारे खेत में हल चलाऊंगा और बैल का काम मैं करूंगा। किसान को यह बात अच्छी लगी, उसने हल रोका, अपनी पत्नी को हल में से निकाला, राजा को हल में जोता, पत्नी को कहा कि वो सामने रथ खड़ा है, वहाँ जाके एक बैल ले आ तू। पत्नी बैल लेने के लिए रथ के पास जाती है और राजा बोझ अपनी प्रजा प्रेम के लिए किसान के खेत में हल जोतने में लग जाते हैं। पत्नी थोड़ी देर के बाद बैल लेकर आती है। वहाँ पत्नी को ऐसा भी प्रत्युत्तर मिलता है, उसकी राजा की रानी कहती है कि तुम्हारा बैल तो हमारे बैल के साथ काम नहीं करेगा, इसलिए तुम एक बैल नहीं दो बैल ले जाओ। किसान की पत्नी 2 बैल लेकर वापस आती है और किसान को 2 बैल देती है। मित्रों, जहाँ राजा ने किसान के खेत में जो बीज बोए थे, जितने समय तक किसान की पत्नी बैल लेने जाती है, बैल लेकर वापस आती है, तब तक राजा ने खेत में जितना काम किया था, वहाँ गेहूं के बदले उम्दा हीरे यानी मोती उगे थे। राजा तो बैल देकर वो अपने राज्य में चले गए, लेकिन जब फसलें हुई तो किसान के खेत में बहुत सारे उम्दा
गेहूं आए। लेकिन जिस जगह में राजा ने हल जोता था इसमें उम्दा मोती उगे थे। किसान भी वफादार था, वो गेहूं यानी मोती लेकर राजा के पास जाता है और राजा को कहता है कि राजा जी ये मोती आपके हैं। राजा भी बड़े प्रजा प्रेमी थे। राजा ने कहा ये मोती पर मेरा हक नहीं है, क्योंकि ये मोती आपके खेत में उगे हैं, इसलिए ये मोती मेरे नहीं है। किसान कहता है कि पूरा खेत मेरा था, पूरे खेत में उम्दा गेहूं निकले हैं, लेकिन मेरी पत्नी बैल लेने के लिए गई थी और आपने मेरे खेत में जो हल बोया था इस हल में ही मोती उगे हैं, इसलिए ये मोती आपके हैं। राजा ने इनकार कर दिया। एक तरफ किसान आजीजी करता है कि इस मोती पर आपका हक है, राजा कहता है कि इस मोती पर आपका हक है, तो किसान कहता है कि इस मोती पर आपका हक है। ऐसे दोनों बात कर रहे थे। किसान ने कहा आप बड़े प्रजा प्रेमी हैं, इसलिए राजा मैं आपसे अभिवादन करके कहता हूँ कि इस मोती को आप राजकोष में रख दिए। राजकोष यानी कि खजाने में रख दीजिए। मेरे जैसे कई गरीब किसान होंगे तो उसे इस राजकोष में रखे हुए मोती काम आएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रजा के लिए राजा क्या होना चाहिए और राजा के लिए प्रजा क्या होनी चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं ऐसी एक कहानी जो आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगी। अब मैं कहानी शुरू करता हूं। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। राजा भोज, मैंने आपको बताया कि राजा भोज दारा नगरी के एक महान, एक प्रजा प्रेमी, एक प्रजावत्सल राजा थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे। जो राजा भोज थे स्वयं यानी कि पोते, वो राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों, प्रजा के जो दुख थे उसे देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। जितनी राजा की शक्ति थी ये दुख राजा दूर करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य में भ्रमण कर रहे थे। राजा का लिंग परिवर्तन होता है रानी। राजा की पत्नी को हम रानी बोलते हैं। तो राजा अपनी पत्नी के साथ रथ में सवार होकर राज्य में भ्रमण कर रहे थे, यानी घूम रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। राजा भोज अपनी पत्नी के साथ रथ में सवार होकर और अपनी राजधानी से बहुत दूर निकल गए। राजधानी यानी कि मुख्य पाटनगर, नगर राज्य का मुख्य शहर, वो राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। राजा भोज ने देखा कि एक किसान ने खेत में हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। राजा ने देखा किसान खेत में हल जोत रहा है, लेकिन हल में 2 बैल होते हैं, लेकिन इस किसान के हल में एक ही बैल था। दूसरे बैल के
स्थान पर उसकी पत्नी हल खींच रही थी। दूसरे बैल की जगह किसान की पत्नी हल खींच रही थी। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा। राजा ने अपना रथ वहां रोक दिया और राजा भोज किसान के पास जाते हैं और किसान से कहते हैं, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? हे भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार, यह क्या गुनाह कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? अरे भले इंसान, तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो? हल में कहीं स्त्री को जोता जाता है? किसान उत्तर देता है और कहता है, मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। किसान कहता है कि मेरे पास 2 बैल थे, लेकिन इसमें से एक बैल मर गया था, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन यानी कि पैसे नहीं थे। अगर मैंने समय पर खेत नहीं बोया तो हम खाएंगे क्या? ऐसा कहकर किसान फिर से अपने कार्य में लग जाता है। उसे क्या पता था कि इससे बात करने वाला कौन है? किसान को क्या पता था कि जो किसान जिस व्यक्ति से बात कर रहा था वो व्यक्ति कौन है? राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तुम। राजा किसान से कहता है, ए भाई जरा सुनो तो, मेरी बात तो सुनो तुम। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। किसान कहता है, आपको जो कहना है आप मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? ऐसा किसान राजा भोज को कहता है। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। राजा भोज भी किसान के साथ साथ चलते हैं। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। लगन यानी कि लगाव, अपने काम के प्रति लगन, किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। किसान की जो काम प्रत्येक की जो लगन थी उसे देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी। हे भले इंसान, हे भले आदमी, इस प्रकार तुम्हारी जो पत्नी है जो हल चलाएगी तो थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तुम्हारी पत्नी हल चलाएगी तो वो थक जाएगी और थकान के कारण घर का कोई दूसरा कार्य भी यानी कि काम भी अब तुम्हारी पत्नी नहीं करेगी। ऐसा राजा भोज किसान को कहते हैं। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो आप बताओ। किसान राजा भोज से कहते हैं, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। राजा कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें देता हूं। राजा कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास 2 बैल है, इसमें से मैं तुम्हें एक बैल देता हूं, मगर इतनी देर मुझे काम तो रोकना पड़ेगा। किसान कहता है, मैं तुम्हारे साथ बैल लेने आऊं, इतनी देर तक मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो, मैं अपना काम नहीं रोकने वाला हूं, तुम ही बैल लाकर मुझे दे दो। किसान कहता है, अच्छा ऐसा करो। अब राजा किसान को कहता है कि अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो। राजा कहता है,
आपकी बात सही है, तो ऐसा करो, मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम्हारी जो पत्नी हल में जो जोती हुई है, तुम अपनी पत्नी को वो रथ के पास भेज दो, वहाँ मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। तुम्हारी पत्नी को बैल लेने के लिए रथ के पास भेज दो, वहाँ मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी को बैल दे देगी और तुम्हारी पत्नी बैल लेकर वापस आएगी। तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। जब तक तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी के पास जाएगी, वहाँ से एक बैल लेकर वापस आएगी, तब तक तुम्हारा काम न रुके, इसलिए मैं हल में जोतूंगा। राजा ने कहा, तुम्हारा काम मुझे रोकना नहीं है, तुम्हारी पत्नी को मेरी पत्नी के पास भेजो, वहाँ से तुम्हारी पत्नी बैल लेकर वापस आएगी, तब तक तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। ऐसा राजा किसान को कहते हैं। किसान इस बात पर राजी हो गया, किसान खुश हो गया। आपने तो बढ़िया बात बताई। राजा भोज हल में जुत गए। राजा भोज हल में जुत जाते हैं और जुत गए, और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। और किसान की जो पत्नी थी वो रथ के पास जाती है। उसने रानी को सारी बात बता दी। उसने रानी को कहा, हम गरीब किसान घर के हैं, हमारे पास 2 बैल थे, लेकिन इसमें से एक बैल मर गया। हम वर्षा ऋतु का मौसम है, खल समय पर हल नहीं, बीज नहीं बोया तो हम खाएंगे क्या। एक बैल की जगह मैं हल में जोती थी, आपके पति आए और उन्होंने मुझे वहाँ तुम्हारे पास बैल लेने के लिए भेजा है, इसलिए आप मुझे बैल दो। ये सारी बात किसान की पत्नी राजा की पत्नी यानी कि रानी को बताती है। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, रानी ने किसान की पत्नी की पूरी बात सुनी। पूरी बात सुनकर राजा की पत्नी रानी ने कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा बहन, तुम्हारा बैल तो बहुत कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा। हमारे जो बैल है तो वो तो मजबूत है, और तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, इसलिए तुम एक बैल ले जाओगे तो हमारे बैल के साथ तुम्हारा बैल काम नहीं कर सकता और नहीं करेगा, इसलिए तुम्हारा बैल कमज़ोर होगा, इसलिए हमारे बैल के साथ वो काम नहीं कर सकता और उसका साथ नहीं दे सकता, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। जो रथ में जो 2 बैल थे वो दोनों ही बैल तुम वहाँ ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान की पत्नी 2 बैल लेकर खेत पर पहुंचती है। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किसान बहुत खुश हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना, अगर कोई तुम्हें दिक्कत हो तो मेरे पास आना, कोई दुख दर्द हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। राजा भोज ने कहा कि अगर तुम्हें कोई दुख हो, कोई दिक्कत हो तो मेरे पास चले आना। ऐसा कहकर राजा भोज किसान को अपना परिचय देते हैं और किसान को कहते हैं कि भाई तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं दारा नगरी का राजा भोज हूँ। किसान घबरा जाता है, वो शर्मिंदा हो जाता है कि मैंने राजा को अपने खेल में जोता। वो शर्मिंदा होता है। कौन? किसान शर्मिंदा होता है। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। किसान हाथ जोड़कर राजा भोज से बहुत क्षमा याचना करता है कि प्रभु राजा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ ये क्या किया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा हाथ जोड़कर राजा के सामने किसान क्षमा मांगता है।
राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। राजा खुश होकर वहाँ से वो चले जाते हैं। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उस बार जो किसान ने खेत बोया था, खेत में जो बीज बोया था, इसमें बहुत बढ़िया फसल हुई। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। किसान खुश हो गया जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था, इसमें मोती उगे थे। राजा ने खेत में जितने हिस्से को खेत में भाग लिया था, यानी खेत में जोते हुए थे, इसमें सारे मोती उगे थे। किसान बहुत खुश होता है और वो उसे ऐसा देखता है कि खेत का जो हिस्सा था, बाग था, जिस बाग में राजा ने हल जोता था, इसमें उम्दा गेहूं नहीं यानी उम्दा मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं, पूरे खेत में उम्दा यानी अच्छे गेहूं उगे थे। और जिस बाग में राजा ने हल जोता था, उसमें अच्छे अच्छे मोती उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। किसान अपने खेत में उगे सारे मोती इकट्ठे करता है और मोती लेकर वो राजा के राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा भोज के पास जा पहुंचता है। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। किसान अपने खेत में उगे सारे मोती इकट्ठे करते हैं और राजा भोज के दरबार में पहुंच जाता है और मोती लेकर वो राजा के पास चला जाता है और राजा भोज के चरणों में वो सारे मोती रखकर राजा को किसान यह कहता है कि महाराज, आपने मेरे खेत में जिस हिस्से में आपने हल जोता था, इस हिस्से में उम्दा मोती उगे हैं, इसलिए मैं आपके पास लेकर आया हूं। ये सारा किस्सा किसान राजा भोज को बताता है। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं। राजा कहता है, भाई ये मोती मेरे नहीं है, ये मोती तो आपके हैं, क्योंकि ये मोती तो आपके खेत में उगे हैं, उन पर तुम्हारा हक है। इन मोती पर किसका हक है? मेरा हक नहीं है, तुम्हारा हक है। इन्हें तुम्हें अपने अधिकार में रखो। इस मोती पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस मोती पर अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि वह तुम्हारे खेत में उगे हैं। किसान कहता है, नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। किसान कहता है कि नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम, आपकी मेहनत का फल है, इसलिए मैं उन्हें नहीं ले जाऊंगा, इसलिए इस मोती को मैं नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। राजा भोज किसान को कहते हैं कि भाई, ये मोती आपके खेत में उगे हैं, इसलिए इस मोती पर आपका अधिकार है, नहीं कि मेरा। किसान कहता है कि आपने मेरे खेत में जिस हिस्से में हल चलाया था, इस हिस्से में ही मोती उगे हैं, इसलिए आपके परिश्रम का फल है, इसलिए इस मोती पर हक आपका है। राजा कहता है कि इस मोती पर मेरा हक नहीं है। दोनों बातचीत करते हैं। बाद में लास्ट में किसान दो हाथ जोड़कर राजा से प्रार्थना करता है कि आप उन्हें राजकोष में जमा कर ले। राजकोष यानी राज्य का खजाना। आप
इस मोती को अपने राजकोष में जमा कर लो और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले लो। मेरे जैसे कई किसान गरीब होंगे, उन गरीबों की भलाई के लिए ये मोती राजकोष में रख दो और भलाई में आप उसका उपयोग करेंगे। ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना किसान राजा भोज से करता है। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। किसान की बात सुनकर राजा भोज बहुत प्रसन्न होते हैं और वो मोती स्वीकार कर लेते हैं और राजकोष में वो जमा कर लेते हैं। धन्यवाद।